नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हमें पता है बीपीएससी की तरफ से मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर इसकी वैकेंसी आई है। जो बिहार के बाहर के राज्य वाले उम्मीदवार हैं तो उनके मन में यह प्रश्न है, क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं? कैन कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट और स्टेट आउटसाइड द बिहार कैन अप्लाई इन दिस एडवर्टाइजमेंट? क्या बाहर के स्टूडेंट, बाहर के एस्पायरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं क्या नहीं, इसके बारे में जानकारी हम आज के इस वीडियो के माध्यम से लेने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। चैनल पे अगर आप नए हो, आप भी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, आरटीओ, ईएमवीआई ये सारी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, आप भारत के किसी भी विभाग से हो, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको आरटीओ, एएमवीआई, एमवीआई के बारे में सारी जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। चलिए देखते हैं। अगर हम देखें तो बीपीएससी की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट आई है ट्रैफिक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, उसमें मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की 28 वैकेंसी आई है और इसमें हमें ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना है। तो अगर आप भी बीपीएससी एमवीआई 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इग्नाइट एमवीआई आरटीओ हमने जो है बैच लॉन्च की है। इस बैच में हमने जो पेपर 2 है, जो पूरी तरीके से टेक्निकल है, जिसमें मैकेनिकल, ऑटो ये दोनों सेक्शन है, तो इसमें हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो बैच है वो लॉन्च की कर दी है। रिकॉर्डेड बैच है, मींस सारे लेक्चर्स अप टू द लेटेस्ट पैटर्न हमने वहां पे डाले हुए हैं। इस बैच को हमने 80% ऑफ रखा है, तो ये बैच आपको 1999 प्लस जीएसटी में मिलेगी। ये इस बैच में जो पढ़ाने वाले हैं वो खुद ही सिलेक्टेड है, जैसे कि धनंजय कचाले सर, वो 2 बार सिलेक्ट हो चुके हैं, 2011 2017 में। योगेश माने हैं, प्रतीक रोड़े हैं, तुषार मुसळे हैं। तो ये सारे जो फैकल्टी आपको पढ़ाने वाले हैं वो ऑलरेडी एग्जाम पास कर चुके हैं, उनको इस फील्ड के बारे में बहुत सारी जानकारी है। तो अगर आप ये कोर्स लोगे तो आपको ये पूरी जानकारी देंगे, आरटीओ की प्रिपरेशन कैसी करनी है, उसके लिए सिलेबस कम से कम समय में कैसे खत्म करना है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। ये पेपर 2 का हुआ। पेपर 3 में जो है वो मोटर व्हीकल रूल्स एंड एक्ट है, तो उसका भी कोर्स हमने लॉन्च किया है। अगर इस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है तो आप ये दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर इग्नाइट एएमवीआई एमवीआई प्रेप ये जो एप्लीकेशन है इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप इस बैच को जो है वो परचेस कर सकते हो। अभी तक हमने महाराष्ट्र में बहुत सारे जो है वो सिलेक्शन दिए हैं। पिछली बार गुजरात में भी इसी तरीके की वैकेंसी आई थी, उसमें भी बहुत सारे सिलेक्शन और बहुत सारे लोगों ने हमारा कोर्स लिया था। तो अब बारी है बिहार की। तो बिहार में जो लोग तैयारी करना चाहते हैं या फिर बिहार के बाहर के राज्य के लोग जो बिहार में इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ये कोर्स जो है वो जरूर ले सकते हैं। तो चलिए हमारे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानकारी लेंगे कि कैन कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द बिहार कैन अप्लाई? तो इसका आंसर है यस। बिहार के आउटसाइड के एस्पायरेंट इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे किसी भी तरीके का डोमिसाइल का रूल नहीं है, बट यहां पे एक छोटा सा रूल भी है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहला तो हमारा जो क्वेश्चन था कि बिहार के बाहर के लोग, बिहार के बाहर के एस्पायरेंट कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं, तो उनके लिए अच्छी वैकेंसी हम कह सकते हैं। तो बीपीएससी एमवीआई नोटिफिकेशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली रिस्ट्रिक्ट द एप्लीकेंट फ्रॉम अदर स्टेट। तो वो अदर स्टेट के लोगों को कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है। बट अगर हम वैकेंसी की तरफ जाए तो पहले हमें वैकेंसी जो है वो देखनी होगी। तो यहां पे जो हमारी 28 वैकेंसी आई है, ओके, तो इस 28 वैकेंसी के लिए आपको याद रखना है इसमें से जितने भी पोस्ट ओपन कैटेगरी के होंगे तो वहां पे अदर स्टेट के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ ओपन कैटेगरी में, ये याद रखना है। एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस हो या फिर एससी बीसी, बीसी हो, ईबीसी हो, कोई भी कैटेगरी हो, वो सिर्फ बिहार के डोमिसाइल वाले ही उसमें फॉर्म भर सकते हैं। बट जहां पे आता है ओपन, तो ओपन में बाहर के राज्य के लोग भी जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए आपको एज लिमिट होगी 18 से 37 इयर्स तक। अगर आपकी एज लिमिट होगी तो ही आप इसमें फॉर्म जो है वो भर सकते हैं।
इसमें आपको 10th प्लस 3 ईयर डिप्लोमा आपका कंप्लीट चाहिए ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो ही आप इसका फॉर्म भर सकते हो। फिर उसमें एक और भी है कि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए आपको, गियर एंड लाइट मोटर व्हीकल का लर्नर लाइसेंस जो होगा वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि बिहार के बाहर के लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या, वो अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको अप्लाई ओपन कैटेगरी में जो है वो करनी होगी। और उसके साथ ही जो भी क्वालिफिकेशन, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन कैटेगरी के लिए होगा, वही बाहर के राज्य के स्टूडेंट के लिए भी होगा। तो अगर आप यूपी से हो, झारखंड से हो, बिहार के बाहर के किसी भी राज्य से हो, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। याद है आपको? एप्लीकेशन फी जो होगी वो 750 रुपीज होगी आपके लिए। बाकी ये तो एप्लीकेशन फी आपके लिए अप्लाई ही नहीं होगी, वो सिर्फ बिहार के लोगों के लिए अप्लाई होगी। इसमें 3 स्टेजेस में जो है वो एग्जाम होगी। एक होगा रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। ये जो पेपर 2 एंड 3 है, इसकी पूरी प्रिपरेशन हम करवाते हैं। पेपर 1 का जो प्रिपरेशन है वो जीके का पेपर है, तो उसमें बिहार का जीके और बाकी सारी चीजें हैं वो हम नहीं कवर कर रहे। बट जो टेक्निकल पार्ट है सबसे डिफिकल्ट 2 एंड 3 नंबर का, उसकी सारी प्रिपरेशन हम इग्नाइट में करवाते हैं। फिर उसके बाद होगा इंटरव्यू। टोटल 450 मार्क्स के लिए आपका एग्जाम रहेगा, जिसमें से 300 मार्क्स के आपके क्या होंगे, पेपर होंगे 100 के। 100 मार्क्स का एक पेपर, 100 मार्क्स का दूसरा पेपर, 100 मार्क्स का तीसरा पेपर। तो ऐसे 200 मार्क्स की जो तैयारी है वो हम खुद ही करवाने वाले हैं। उसके बाद 150 जो मार्क्स होंगे, तो वो पूरी तरीके से आपका जो इंटरव्यू होगा उसके ऊपर जो है वो बेस होंगे। तो इसी तरीके से आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो होने वाला है। तो आप बिहार गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है बीपीएससी, तो वहां पे जाके आप इस एग्जाम के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन 10 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और ये 3 जुलाई 2025 तक जो है वो चलने वाले हैं। इससे पहले ही आपको फॉर्म जो है वो भरना है। एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। एग्जाम डेट जब भी अनाउंस होंगी उसके बारे में सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। फिर से अगर आपको ये कोर्सेस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी कुछ क्वेरी होंगी तो वो आप लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट हमारे कॉल एग्जीक्यूटिव से जो है वो बात कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।